Good morning, students. Now we start sum number 20, the last sum of this chapter. इस क्वेश्चन में हम न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 20, Meet, Jeet and Neil are the partners sharing profit loss in 3:2:1. The balance sheet of their firm as on 31/3/17 was as under. शुरुआत जैसे हर सम की हम करते हैं. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस BF. 1,75,000 एंड 50,000. इसमें टोटल 4 पार्टनर्स होंगे. कैश बैलेंस 26,000 कैश के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे हम. डेबिट साइड टू बैलेंस BF 26,000. नाउ एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, मीट सैक्रिफाइस 1/8 शेयर एंड नील सैक्रिफाइस 1/24 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ हीर. देखो नया पार्टनर कौन है? हीर है. अब हीर को कौन कौन सैक्रिफाइस करके अपना प्रॉफिट दे रहे हैं? तो मीट सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8 और नील सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24. इसमें जीत ने सैक्रिफाइस नहीं किया है. तो जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया है उसको गुडविल में से भी कुछ नहीं मिलेगा. अब सैक्रिफाइस हम लोग देखते हैं. शेयर, तो हीर का शेयर कैसे मिलेगा? हीर का शेयर मिलेगा जब पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस प्लस करेंगे. तो मीट का सैक्रिफाइस 1/8, इसमें प्लस करेंगे नील का सैक्रिफाइस 1/24, तो हमको आंसर मिलेगा 4/24. ये हीर का शेयर आ गया 4/24. नाउ सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ मीट एंड नील, तो 1/8 रेशियो 1/24. नीचे का नंबर इक्वल करने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/3 रेशियो 1/24. हमको सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा 3/24 एंड 1/24, दैट इज 3:1. तो सैक्रिफाइस कितना मिल गया? 3:1 मिल गया. अब हमको सेकंड एडजस्टमेंट में इसने क्या बताया है कि गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000. हीर विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. टोटल गुडविल कितना है? 60,000 है. और उस टोटल 60,000 में से हीर अपने हिस्से का गुडविल कितना लेके आएगा? कैश में लेके आएगा. तो हीर का हिस्सा है कितना? हीर का हिस्सा हमने अभी कैलकुलेट किया 4/24 है. अब टोटल गुडविल हम लोग देखें तो गुडविल ऑफ द फर्म हमको बताया है 60,000. इसमें से हम हीर का कैलकुलेट करेंगे. तो हीर का गुडविल उसके शेयर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 24. तो हमको आंसर कितना मिलेगा हीर का? हीर का गुडविल हमारा आ जाएगा 60,000 इंटू 4 डिवाइड में 24. तो हमको हीर का गुडविल मिलेगा 10,000. अब ये जो 10,000 आया है ये कैश में आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के लेजर में हम कहाँ पे लिखेंगे? कैश के लेजर में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 10,000. और इसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, और मीट के कॉलम में लिखेंगे 7,500 और नील के कॉलम में जाएगा 2,500. यहाँ पे जीत ने सैक्रिफाइस नहीं किया है तो जीत को इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है. तो जीत को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा. सीधा किसको मिलेगा? नील को मिलेगा. मीट और नील को. फिर हमको थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹52,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स. अब इन्वेस्टमेंट 52,000 की हो गई है. एसेट साइड देखें इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुरानी वैल्यू है 60,000. अब पुरानी वैल्यू है 60,000 और 60 से न्यू वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? न्यू हो गई है 52,000. मतलब हमारा लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 8,000 का. वैसे ये लॉस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? रीवैल्यूएशन में लिखते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन में इस लॉस को नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में जब तुम लोग देखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, तो पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है तो इन्वेस्टमेंट का जो भी लॉस होगा उस लॉस को उस फंड में से माइनस किया जाएगा. इसीलिए इस लॉस को 8,000 को रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे माइनस होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में. तो 8,000 में हम लिखेंगे IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000, और
बाहर वैल्यू आ जाएगा 52,000। अब लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000। 20,000 में से हम लोगों ने 8,000 तो यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, बाकी कितना बचा? बाकी बचेगा 12,000। उस 12,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय IFF अकाउंट, और तीनों पार्टनर में जाएगा, पुराने पार्टनर तीनों में जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। 12,000 कैसे आया? टोटल 20,000 का था, 20,000 में से इन्वेस्टमेंट का लॉस था 8,000, वो हमने माइनस किया, तो बाकी का बच गया 12,000। 12,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्टेड एट 18,000। वर्कर का एक्सीडेंट का क्लेम हमने कितना एक्सेप्ट किया है? 18,000 एक्सेप्ट किया, मतलब वर्कर को 18,000 हमको देना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे वर्कर एक्सीडेंट क्लेम, और आ जाएगा कितना? 18,000। और बैलेंस शीट में देखो, पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है। मतलब हमने एक्सीडेंट के खर्चे के लिए पहले से जो रिजर्व बनाया था कंपेंसेशन रिजर्व, वो रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है 15,000 का, लेकिन हमने एक्सीडेंट का खर्चा कितना एक्सेप्ट किया? 18,000। इसका मतलब हमको 3,000 और ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वो 3,000 हमारा लॉस हुआ, उस लॉस को रीवैल्यूएशन में लिखा जाएगा डेबिट साइड। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे वर्कर क्लेम कंपेंसेशन रिजर्व का जो हमको ज्यादा देना पड़ रहा है 3,000 रुपया, वो लिखेंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹60,000। तो पुरानी वैल्यू मशीन की देखो 80,000 है, और न्यू वैल्यू हो गई 60,000, मतलब मशीन की वैल्यू डाउन हो गई, हमारा लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में मशीन में से माइनस करेंगे। फिर बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ₹1,26,000। तो बिल्डिंग देखो, पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 1 लाख, और एडजस्टमेंट में बिल्डिंग हो गई 1,26,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो हमारा प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, और लिखेंगे 26,000, और बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड, एसेट में हम इसको करेंगे प्लस, बिल्डिंग लिखेंगे पुराना वैल्यू 1 लाख का, और उस 1 लाख में हम लोग प्लस करेंगे 26,000, तो वैल्यू मिल जाएगा 1,26,000। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो बोलेगा हीर विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल इन कैश। अभी हीर 50,000 कैपिटल लेके आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हीर्स कैपिटल, तो कैश में हम लिखेंगे डेबिट साइड, कैश में डेबिट साइड लिखेंगे हीर्स कैपिटल 50,000, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग बाय कैश, और हीर के कॉलम में लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश। अब नेक्स्ट हमको आगे बताया है इसने, कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीट्स कैपिटल एज बेस, नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश। अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो रखना है, पुराने पार्टनर्स का, वो कौन से रेशो में रखना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका जो न्यू रेशो आएगा उसमें रखना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग हीट्स कैपिटल एज बेस, हीर के कैपिटल को बेस लेना होगा, और नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश अकाउंट। अब सबसे पहले तो इसके लिए हमको चाहिए न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो हमको देखो, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हम जानते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो उसको थोड़ा सा हम जो है चेंज कर देंगे, तो हमको न्यू रेशियो मिल जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू को इधर ले आओ, सेक्रीफाइस को उधर ले जाओ, तो हमको मिल जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो इसी तरह से मीट का निकालेंगे, ओल्ड है 3/6 माइनस न्यू, सेक्रीफाइस निकालेंगे 3/24, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 9/24। जीत का है 2/6, और जीत का सेक्रीफाइस तो है ही नहीं, लेकिन देखो डिनोमिनेटर में है 24, तो सबके नीचे सेम नंबर आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए। तो वो 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीत के नंबर को 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/4 से, तो आंसर मिलेगा 8/24। नील का 1/6 माइनस 1/24, तो न्यू रेशो आएगा 3/24, और हीर का तो हमने कैलकुलेट करके रखा है, ये रहा हीर का शेयर 4/24, तो ये हमको मिल गया 4/24। नाउ न्यू रेशो में ऊपर वाला नंबर हम लेंगे 9, 8,
3 और 4, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब हीर के कैपिटल को हम बेस रखेंगे, तो हीर के कैपिटल कितना है, हीर का 50,000 है और हीर का हिस्सा कितना है, हीर का हिस्सा है 4। तो जब 4 है शेयर तो उस पे कैपिटल मिल रहा है 50,000। अगर शेयर 3 हो तो कैपिटल कितना, तो 3 किसका है, 3 हमको मिल जाएगा नील का कैपिटल। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नील का 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मिलेगा 37,500। फिर जीत का कैलकुलेट होगा 50,000 इंटू 8/4, तो मिलेगा 1 लाख, और मीत का होगा 50,000 इंटू 9/4, तो मिल जाएगा 1,12,000। तो इस तरीके से हमको तीनों पुराने पार्टनर का न्यू कैपिटल मिल गया। अब इस न्यू कैपिटल को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस CF 1,12,500, फिर 1 लाख, फिर 37,500 और 50,000। ये हम लोगों ने इसका अमाउंट लिख दिया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस की वैल्यू कितनी बच रही है। तो डिफरेंस की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, तो सबसे पहले हम मीत का टोटल करेंगे। जब हम मीत का टोटल करेंगे तो मीत का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो क्रेडिट वाले टोटल है 1,21,000। उस 1,21,000 में से हम 8,500 माइनस करेंगे डेबिट साइड, और भी कुछ डेबिट में लिखा हो तो वो भी माइनस होगा, और कुछ नहीं है। तो हमको डिफरेंस की, और 1,12,500 माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 8,500। हमने सबसे पहले क्या किया, मीत का टोटल किया क्रेडिट साइड का। तो मीत का क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,21,000। 1,21,000 में से ये जो बैलेंस CF है 1,12,500, इस बैलेंस CF को माइनस करेंगे। तो बैलेंस CF को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8,500। 8,500 को कहाँ लिखा जाएगा, कैश में लिखा जाएगा। इसी तरह से हम जीत का टोटल करेंगे। तो जीत का जब हम टोटल करेंगे तो जीत का डेबिट का टोटल ज्यादा है 1 लाख। इस 1 लाख को दोनों साइड लिखेंगे। इस 1 लाख में से हम लोग सब आइटम माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमको मिलेगा 16,000। 16,000 हमको जो मिला इसके सामने हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब इसी तरह से हम नील का टोटल करेंगे। तो नील का टोटल क्रेडिट का ज्यादा होगा 57,000। इस 57,000 में से हम लोग 37,500 माइनस करेंगे बैलेंस CF, तो हमको डिफरेंस वैल्यू मिलेगी 19,500, और इसके सामने पहले से लिखा हुआ है कैश। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, ये कैश पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड आया है तो ऑपोजिट जाएगा, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय मीट्स कैपिटल और बाय नील्स कैपिटल 8,500 एंड 19,500। और इसी तरह से जो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड जीत का आया था उसको डेबिट साइड लिखेंगे कैश में टू जीत कैपिटल 16,000। अब कैश का टोटल करके बैलेंस CF निकालेंगे तो कैश के लेजर का बैलेंस CF आएगा 74,000। इसी तरह से अब इन सारे कैपिटल्स को अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे। 1,12,500, 1,37,500 एंड 50,000, बाहर आएगा 3 लाख। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, तो बैलेंस शीट में अपन कैश लिखेंगे। कैश बैलेंस हमारा कितना आया था 74,000, और अब हम बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है 4,16,000। अब ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपको ज्यादा करके डाउट होगा तो गुडविल का होगा, या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, या फिर ये बेस वाली एंट्री का होगा, टेकिंग बेस वाला। तो ये सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। आपको जब भी टाइम मिले आप लोग डाउट मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूंगा।